उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने रुद्रपुर की दुष्कर्म पीड़ित नर्स के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इसके अलावा आयोग की अध्यक्ष ने मलसी गांव में दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों के परिजनों से भी मुलाकात की और आरोपी मौलवी को सख्त सजा दिलवाने का आश्वासन दिया। मलसी गांव के अवैध मदरसे में 6 बच्चियों से दुष्कर्म की वारदात हुई थी। आरोपी मौलवी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। रुद्रपुर पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने उस जगह का भी निरीक्षण किया जहां नर्स बेटी की बेरहमी से हत्या की गई थी। रुड़की के माधोपुर गांव की घटना पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने दिया है ऐसा बयान जिस पर विवाद बढ़ सकता है। यतीश्वरानंद ने कहा कि गौकशी के आरोपियों को गोली मारी जाए। जो लोग हत्या करते हैं, न्याय के साथ अन्याय करते हैं, पुलिस को सीधी बूथ पार्टी हमारे वेद में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है उसको कंच की गोली से पीट देना चाहिए। याद दिला दे कि गौकशी के कथित आरोपी वसीम नाम के युवक की माधोपुर गांव के तालाब में डूबने से मौत हुई थी, जिसके बाद गांव में तनाव फैल गया था और लोगों ने जमकर हंगामा किया था। कांग्रेस विधायकों और भीम आर्मी के समर्थकों ने भी कार्रवाई की मांग करते हुए अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर धरना दिया था। युवक के परिवार ने गौरक्षक टीम पर हत्या के आरोप लगाए। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद कह रहे हैं कि इस मौत में पुलिस का कोई हाथ नहीं है। जिस परिवार का युवक था उस परिवार पर गौकशी के पहले से ही 7 मुकदमे दर्ज हैं और गौकशी करने वाले ऐसे लोगों को गोलियों से छलनी कर देना चाहिए। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक गणेश गोदयाल ने बढ़ा हुआ वेतन भत्ता और सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया है। गोदयाल विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर वेतन भत्ते और सुविधाएं बढ़ाने के विधेयक को वापस लेने की भी मांग करने वाले हैं। गोदयाल ने कहा कि विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं बढ़ाए जाने के लिए एक नियामक आयोग बनाया जाए। आपको बता दें कि गैरसैंण में 3 दिन के विधानसभा मानसून सत्र के दौरान धामी सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है, जिसके बाद मौजूदा विधायकों का वेतन भत्ता करीब 4 लाख रुपए महीना हो गया है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। रावत ने ये भी कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत होने वाली है। हरीश रावत ने गृह मंत्री अमित शाह को भी घेरा और कहा कि शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कभी बीजेपी ने सत्ता के लिए पीडीपी से गठबंधन किया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा। निकाय में देरी को लेकर भी हरीश रावत ने धामी सरकार को घेरा है। हम कश्मीर भी जीतने जा रहे हैं, हम जो है हरियाणा भी जीतने जा रहे हैं। कश्मीर पर मैं अमित शाह जी से एक बात पूछना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिसका देश के इतिहास में एक निर्णायक भूमिका है, उसके साथ हमारे गठबंधन में तो आप सवाल कर रहे हैं। तो आपने जो पीडीपी से गठबंधन किया था, मुफ्ती सईदा से जो आपने गठबंधन किया था, जिसके बाद आतंकवाद जम्मू और कश्मीर दोनों जगह बहुत फैला, बड़ा पत्थरबाजी की और दूसरी सारी घटनाएं हुई, जो उसकी देन वहीं से थी। और आप सईदा के साथ, मुफ्ती सईदा के साथ जो है गवर्नमेंट चलाते रहे, उनकी गवर्नमेंट में शामिल रहे आप। उस समय आपको ये सब प्रश्नों की याद नहीं आई जो प्रश्न आज आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर आपदा के चलते बंद हुए पैदल मार्ग घोड़े खच्चरों के लिए 26 दिन के भीतर खुल गए हैं। यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की आवाजाही के साथ ही घोड़े खच्चरों से राशन और अन्य जरूरी सामग्री की आपूर्ति भी शुरू हो गई है। 31 जुलाई को बादल फटने और पहाड़ टूटने के बाद 19 किलोमीटर पैदल मार्ग 29 जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। केदारनाथ धाम की दूसरे चरण की यात्रा 7 सितंबर से शुरू होने के आसार हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 31 जुलाई को कई जगह बादल फटे, पहाड़ टूटकर गिरने, सड़क और पैदल मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे बाबा केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा रोक दी गई थी। प्रशासन ने मरम्मत की मुहिम छेड़ी और ताजा अपडेट ये है कि 60% पैदल मार्गों को तैयार कर लिया गया है। केदारनाथ से सोनप्रयाग तक पैदल मार्गों का रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने निरीक्षण किया और सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दी है। रिटायर्ड कर्नल कोठियाल 2013 की केदारनाथ आपदा में रेस्क्यू कार्यों के हीरो कहे जाते हैं। उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा के तलड़ा गांव में लोगों का दर्द जब सरकार ने नहीं सुना तो गांव के लोगों ने मिलकर खुद ही नदी का पुलिया बना दिया। इस काम के लिए गांव वालों की जहां तारीफ हो रही है तो वहीं सरकार की खूब फजीहत हो रही है।
तलड़ा गांव में पिछले साल बाढ़ के दौरान कमल नदी पर बनी पुलिया बह गई थी। इससे लोगों को अपने खेतों तक पहुंचने में भी भारी परेशानी हो रही थी। 40 परिवारों के लोग हर रोज जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से पुल बनाने की गुहार लगाई। अधिकारियों ने जब सुध नहीं ली तो तलड़ा गांव के लोगों ने खुद ही लकड़ी की मदद से अस्थायी पैदल पुलिया बना ली। मसूरी मॉल रोड पर मनाही के बावजूद सड़क किनारे वाहनों की अवैध पार्किंग जारी है। इसे लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि मसूरी पुलिस प्रशासन सिर्फ नियम बना रही है, सख्ती नहीं दिखा रही। लोगों के मुताबिक मॉल रोड पार्किंग जोन बन गई है। 2 किलोमीटर की मॉल रोड में सड़क के दोनों ओर सभी छोटे बड़े वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जबकि शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक वाहनों की यहां पार्किंग प्रतिबंधित है। याद दिला दें कि मसूरी मॉल रोड को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने 7 करोड़ से ज्यादा की धनराशि भी खर्च की है। मसूरी मॉल रोड से पटरी व्यापारियों को भी हटा दिया गया है। बावजूद इसके मॉल रोड की तस्वीर बदलती नहीं दिख रही है। टिहरी के पीपली गांव में गुलदार को पकड़ने में एक महिला ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। जंगल की तरफ से 2 गुलदार गांव में चले आए थे। उसी दौरान महिला की नजर गुलदारों पर पड़ी। शोर मचाया तो एक गुलदार भाग निकला और दूसरा गौशाला में अंदर जाकर दुबक गया। महिला ने बहादुरी दिखाई और लोगों को जुटाकर गौशाला का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई और वन विभाग की टीम ने करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुरुवार को उसे कब्जे में ले लिया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गुलदार की घुसपैठ को देखते हुए क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाएगी। हरिद्वार में एक घर में 8 फीट लंबे अजगर के घुसने से हड़कंप मच गया। परिवार के अलावा इलाके के लोगों में भी दहशत पसर गई है। मामला ज्वालापुर के पांवधोई मोहल्ले का है। घर में 8 फीट लंबे अजगर के होने की सूचना परिवार ने तत्काल वन विभाग को दी, जिसके बाद स्नेक कैचर के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को कब्जे में ले लिया। बाद में अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन अजगर के पकड़े जाने तक इलाके में हड़कंप मचा रहा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।